हेलो मित्रों, स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो विद शिव और मैं हूं शिव शंकर। तो ऐसे ही रोज़ वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को कंटेंट को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के 3 पार्ट्स बना चुके हैं, जिसमें व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कंपोनेंट क्या होता है। फिर दूसरा वीडियो मैंने सीपीयू, व्हाट इज सीपीयू और सीपीयू का कंपोनेंट के क्या होता है और वर्किंग ऑफ सीपीयू के बारे में बताया था। और कल मैंने मेमोरी के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम रोम का क्या काम होता है। तो आज का वीडियो है मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि मदरबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर का। तो आज हम जानेंगे मदरबोर्ड के बारे में, कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड के बारे में, और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टिंग करते हैं वो सारे जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ए मदरबोर्ड आल्सो नॉन एज मेन बोर्ड, यानी कि कंप्यूटर के भाषा में कहा जाए तो मदरबोर्ड को हम क्या कह सकते हैं, मेन बोर्ड भी कहते हैं और सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। इट एक्ट्स, ये काम करता है, एज द सेंट्रल हब की तरह क्या करता है, ये काम करता है। विच इज कनेक्टिंग ऑल इंटरनल, जो कि सभी इंटरनल कंपोनेंट एंड अलाउइंग देम टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। कहता है जो कि कनेक्टिंग करता है सारे इंटरनल कंपोनेंट को और उसको अलाउ करता है टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए। थिंक ऑफ इट एज द बैकबोन ऑफ ए कंप्यूटर। अगर इसे क्या कहा जाता है, मदरबोर्ड को हम कह सकते हैं क्या, अगर सोचने वाली बात हो तो मदरबोर्ड को क्या कह सकते हैं, बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी इसे कह सकते हैं। उसके बाद होल्डिंग एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को होल्डिंग करता है और फिर इनेबल करता है। क्यों ऐसा करता है, देखिए अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम करना है, जैसे एक से अधिक काम करना है, तो पहला काम फिनिश करेंगे तभी दूसरा काम होगा। तो इसीलिए होल्डिंग का मतलब वो क्या हुआ कि कोई भी काम वो नंबर में लगा हुआ है, यानी कि वो ख़त्म नहीं हुआ है। और इनेबलिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी कि पहला काम जब ख़त्म हो जाएगा तो ये होल्डिंग से क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा, यानी कि काम, पहला काम ख़त्म हो गया, अब दूसरा काम क्या हो गया, होल्डिंग में था, वो रखा हुआ था सीरियल में यानी कि नंबरिंग में, लेकिन वो क्या हो गया, अब इनेबल हो गया, यानी कि काम कर सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन कर सकता है बिटवीन द। और ये जो होल्डिंग और इनेबलिंग होता है, ये होल्डिंग और इनेबलिंग कम्युनिकेशन जो होता है वो किसके किसके बीच में होता है, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो उसमें सीपीयू है, रैम मेमोरी है, ग्राफिक्स कार्ड है और अनदर हार्डवेयर है, यानी कि बहुत सारे हार्डवेयर, जिसमें सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कार्ड क्या है, मेन है। तो जान गए कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड क्या होता है, सिस्टम बोर्ड या मेन बोर्ड होता है, और ये क्या करता है, सभी डिवाइस को इंटरनल कनेक्ट करके रखता है और कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करता है। इसे हम बैकबोन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब है नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड। तो कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड है, तो पहला है माउस एंड कीबोर्ड कनेक्टर्स, दूसरा है यूएसबी, तीसरा है सीपीयू और चौथा है रैम मेमोरी और पांचवा है बायोएस स्टोरेज डिवाइस है, पावर कनेक्टर है, सीएमओएस है, एडेप्टर कार्ड्स है, कूलिंग फैन है, चिपसेट है। तो देखिए माउस और कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड कनेक्टर्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड है, क्योंकि मदरबोर्ड जो रहता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है मदरबोर्ड का, उसी में हम क्या करते हैं, यानी कि यूएसबी टाइप का आता है केबल, उसी में माउस और कीबोर्ड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क ड्राइव सब आ जाएगा। पावर कनेक्टर, यानी कि पावर कनेक्टर जो हम लाइन देते हैं, बिजली देते हैं, वो सीएमओएस बैटरी, सीएमओएस बैटरी का मतलब हुआ, सीएमओएस का मतलब हुआ कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एडाप्टर कार्ड एंड एक्सपेंसिव स्लॉट, कूलिंग फैन, चिपसेट। ये सारे क्या आता है, ये सारे आता है कंपोनेंट ऑफ मदरबोर्ड, क्योंकि ये सारे जितने भी चीज़ है, माउस, सीपीयू, रैम, बायोस, स्टोरेज डिवाइस, सीएमओएस, बैटरी,
अडेप्टर कार्ड, एक्सपेंशन स्लॉट, कूलिंग फैन और चिपसेट, ये सारे कहाँ रहते हैं? सारे के सारे कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड में। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इस सबको मदरबोर्ड का कंपोनेंट कहते हैं। तो समझ गए हैं इस क्लास में मदरबोर्ड क्या होता है, कंपोनेंट उसका क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम लेके आएंगे आपको फिर कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कंटेंट को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।